नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं द एसबी न्यूज़। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां प्राइवेट हॉस्पिटल नर्मदा में एक सामान्य बुखार का इलाज कराने गए युवक सुनील कुमार सैनी के जान के साथ डॉक्टरों ने खिलवाड़ किया। आपको बता दें कि सुनील कुमार सैनी को सिर्फ एक साधारण बुखार था, जिसका इलाज कराने वह प्राइवेट हॉस्पिटल में यह सोच कर गया कि चलो प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होगा। जहां नर्मदा हॉस्पिटल में डॉक्टर अजीत सिंह बघेल को उसने दिखाया। डॉक्टर अजीत सिंह बघेल ने कुछ जांच करने के बाद उसे दवाइयां दी और वो दवाई लेकर घर आ गया। 1 घंटे बाद, उन दवाइयों को खाने के ठीक 1 घंटे बाद सुनील की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसे तेज़ घबराहट होने लगी। वो पुनः उन्हीं डॉक्टर साहब के पास नर्मदा हॉस्पिटल में पहुंचा। डॉक्टर साहब ने दवाइयां बदली, फिर जांच कराई और कहा इस बार आराम मिल जाएगा। सुनील फिर घर गया, उसने दवाइयां ली। इस बार सुनील की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके पूरे बदन में लाल लाल निशान उभर आए और घबराहट होने लगी। उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई। वो पुनः डॉक्टर साहब के पास भागा। नर्मदा हॉस्पिटल के डॉक्टर अजीत सिंह बघेल ने पुनः इलाज किया, पुनः दवाइयां बदलीं। इस बार सुनील की हालत उन दवाइयों को खाने के बाद इतनी बिगड़ गई कि वो चलने लायक नहीं बचा। लिहाजा अपने परिवार की मदद से 4 पहिया गाड़ी करके उसको झांसी ले जाया गया, जहां उसका इलाज हुआ और उसे आराम भी मिल गया। सुनील ने लौट कर आके इसकी शिकायत एसपी, कलेक्टर, सीएमएचओ, कई वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत की, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बहुत बड़ा सवाल, क्या डॉक्टर सिर्फ चंद पैसों के लिए मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ यूं ही करते रहेंगे, या ऐसे घटिया और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आइए सुनते हैं पूरी कहानी सुनील की ज़बानी एसबी न्यूज़ के साथ। सुनील कुमार सैनी है नाम सर, और हमको समस्या थी तो हल्का बुखार था, तो हमने कहा कि नर्मदा हॉस्पिटल में दिखवा लें डॉक्टर को, क्योंकि यहाँ प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ बढ़िया इलाज होगा। तो हम वहीं चले गए, वहीं दिखवाया हमने। फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर हमने डॉक्टर को दिखवाया। डॉक्टर 500 रुपये डॉक्टर ने फीस ली है। फिर 700 साढ़े 700 की जांचें की उन्होंने हमको दवाई लिखी है। वो दवाई हमको रिएक्शन कर गई हैं। ये हमने करीब 4 से 5 बजे दिखवाया डॉक्टर को, और 7 बजे करीब हमने दवाई खाई है। दवाई खाने के बाद में रात में 1 बजे हमको सीना में दर्द हुआ। सीने में दर्द होने के बाद हमको घबराहट होने लगी। फिर हम जिला अस्पताल नर्मदा हॉस्पिटल वापसी में आए। आप फिर से गए? हाँ, अस्पताल में आए तो अस्पताल में उन्होंने हमारी शुगर की जांच की। शुगर में जांच करने के बाद में हमको एविल गोली खिलाई। बोले कि 10-15 मिनट बैठो, आराम मिल जाएगा। हमको आराम मिला, हम अपना घर चले गए। फिर अगले दिन 22 तारीख को सवेरे फिर नर्मदा हॉस्पिटल गए। करीब 11 बजे डॉक्टर साहब से मिले। डॉक्टर साहब बोले, उन्होंने कम बोलो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम कीजिए कि दवाई जो है इसको चेंज कर रहे हैं, आप लोग को दूसरी दवाई लिखे दे रहे हैं। मतलब आपको आराम नहीं मिल रहा? आराम नहीं मिला, तो दूसरी दवाई उन्होंने लिख दी हमको, और हम अपने दवाई हमने खाई। हमने कहा डॉक्टर साहब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बोले कोई दिक्कत नहीं होगी। बोले हम दिन भर यहीं हैं, कोई दिक्कत हो हमको बता देना। हमने 11:30 पे दवाई खाई। हम बस स्टैंड तक गए। थोड़ा 1 घंटे बाद हमको घबराहट होने लगी और हमारे शरीर में पूरे में चकत्ते पड़ने लगे। करीब 2 बजे करीब वापसी लौटे, डॉक्टर साहब के पास फिर आए। डॉक्टर साहब ने फिर दवाई काटी, फिर नीचे दवाई लिखी दूसरी। अब बोलते हैं डॉक्टर साहब एक काम करो, अल्ट्रासाउंड करवा लो, हमें लग रहा है कि लीवर में इन्फेक्शन है। तो उन्होंने फिर ये हमारा अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद में बोले कि एक काम करो कि तुम किसी को लेके आओ, तो तुम्हारा जैसे कि 3 दिन में हम ठीक कर देंगे, भर्ती हो जाओ। तो मैंने कहा सर हम घर जा रहे हैं, थोड़े दौरान कुछ पैसों की मांग की? हाँ, इन्होंने बोले कि 30,000 रुपया करीब खर्चा लगेगा, 3 दिन का खर्चा होगा। अब इसमें काय में रुकोगे, जनरल में रुकोगे कि एसी में रुकोगे? तो वो हुए नहीं हुए सर। फिर हम, हाँ, क्योंकि हम अकेले थे,
है ना। तो हमको घर में जाना था, किसी को लेके आते तब भर्ती होते। तो फिर हम घर चले गए। इन्होंने जो दवाई दी थी, जो काटी थी, बोले हमने डॉक्टर साहब से कहा कि कोई दवाई दे दो हमको कि हम उससे ठीक हो जाएं, हमको भर्ती नहीं होना है। तो अपने घर चले गए। उन्हें दवाई लिख दी। हमें और ज़्यादा बेचैनी होने लगी घर में पहुंचते ही। तो हमने घर में अपने तैयारी की। हमने कहा भैया हमको यहाँ दिखवाना नहीं है, हम अपना सीधा झांसी जाएंगे, झांसी में इलाज कराएंगे। तो अपना गाड़ी लिए और नर्मदा हॉस्पिटल भी पहुँचे। हमने उनको बताया, हमने कि सर हम झांसी जा रहे हैं, हम यहाँ मतलब संतुष्ट नहीं है। स्थिति कुल मिला के बिगड़ती ही गई। हाँ, स्थिति खराब होती चली गई। और इन्होंने कई बार दवाई बदली। हाँ, कई बार आपका इलाज करा, कई बार दवाई बदली, कई बार जांचें कराई। हाँ, इसके बावजूद आपकी स्थिति बिगड़ती गई। 4 बार इन्होंने 4 बार दवाई काटी है, 4 बार सब कुछ किया। झांसी जाने के बाद आपको आराम मिल गया। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? अब अस्पताल में जो भी कार्रवाई होती हो तो करी जाए, हमें न्याय मिलना चाहिए।